नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि नवंबर 2024। ठीक है, इसमें आप लोगों के साथ कैसा रहने वाला है, आपको किन किन क्षेत्रों में सावधानियां बरतने की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही साथ आपको किन चीज़ों में लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग ये चार्ट देख ही रहे, ठीक है ना, द्वितीय भाव में गुरु हैं, चतुर्थ भाव में मंगल है, छठे भाव में केतु हैं, सप्तम भाव में सूर्य हैं, अष्टम भाव में शुक्र के साथ बुध है, 11वें भाव में शनि है और 12वें भाव में राहु है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख ही रहोगे कि 7 नवंबर को, ठीक है ना, शुक्र धनु में चले जाएंगे। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक में चले जाएंगे। 15 नवंबर को शनि जो है मार्गी हो जाएंगे। ठीक है, अभी जो है वक्री चल रहे हैं और दूसरा जो है राहु के नक्षत्र शतविषा में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सूर्य और मंगल, ठीक है, नीच राशि में है अपनी, तो यहाँ पर साथ ही साथ गुरु भी इस समय वक्री चल रहे हैं। ठीक है, सूर्य और मंगल जो है एक साथ जो है 50 साल बाद, यानी कि नीच राशि में एक साथ इन्होंने प्रवेश किया है। दोस्तों इस माह जो है एक तरीके से देखा जाए तो बहुत कुछ उथल पुथल है सभी राशियों में। सभी राशियों को कुछ ना कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें काफ़ी कुछ अच्छा मिलने वाला है, किसी एक ग्रह की वजह से, किसी को कुछ बुरा मिलने वाला है किसी और राशि की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कुछ है। तो हम देख लेते हैं आपके जो राशि स्वामी हैं मंगल, वो इस समय चतुर्थ भाव में। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो हमें सामान चाहिए होता है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, ठीक है ना, या हमारी माँ का भाव भी होता है, तो उसमें बैठे हुए मंगल। गुरु वक्री है। ठीक है, अब दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो आपका मानसिक रूप से थोड़ा सा स्तर जो है नीचे गिरेगा। वो इस वजह से दोस्तों कि यहाँ पे मंगल जो है अपनी नीच राशि में प्रवेश कर चुके हैं और एक तरीके से देखा जाए तो जो फल होते हैं फलों में उसके कमी आ जाती है, यानी कि शुभ फलों में यहाँ पे कमी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कोई देखा जाए तो कोई ऐसी ज़्यादा घबराने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके विरोध में है तो कुछ पक्ष में है। दोस्तों सबसे बड़ी सावधानी आप लोगों को जो बरतनी है वो बरतनी है दोस्तों, इस समय कोई भी कर्ज ना लें, क्योंकि छठे भाव में केतु है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों जब भी छठे भाव में गुरु, शनि या केतु आ जाते हैं, यानी कि बड़े ग्रह आ जाते हैं जिनकी चाल लंबी होती है, तो ये जो कर्ज होते हैं ये काफ़ी लंबे समय तक के लिए हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि आप लोगों को यहाँ पे जो एक तरीके से शत्रु है वो आपका कुछ खास नहीं बिगाड़ पाएंगे, थोड़ी बहुत कहा सुनी होगी। ठीक है, लेकिन जिस बात से आपको सबसे ज़्यादा सतर्क रहना है वो है आपका कर्ज लेने का प्रोसेस, क्योंकि इस समय सूर्य भी नीच के हैं और मंगल भी नीच के हैं। यहाँ पे आप लोगों को व्यापार के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। ठीक है ना, तो अगर आप लोग व्यापार के लिए कर्ज ले रहे हैं तो वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन सोच समझ के लिया गया कर्ज ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अन्यथा अगर आप लोग अपनी किसी ज़मीन वगैरह के लिए कर्ज ले रहे हैं या किसी वाहन वगैरह के लिए कर्ज ले रहे हैं तो उसमें आप लोग लंबे समय तक के लिए फंस सकते हैं। यानी कि एक तरीके से पैसों का जो इंतज़ाम होता है वो इंतज़ाम में थोड़ी सी अटकलें जो आ जाती हैं वो आएंगी ज़रूर। तो इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं,
अगर आप लोग चाहते हैं ये अटकलें कम से कम लगे, तो अगर आप लोग कोई चीज़ ले भी रहे हैं तो उसकी जो पहली किस्त है वो मंगलवार से देनी चालू करें आप लोग यहाँ पर। तो इससे आपके जो राशि स्वामी हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ फ़ायदा कर सकते हैं। भले ही उसके फल जो है कम हो गए हों, लेकिन फिर भी आप लोगों को इस चीज़ से वही बचा सकते हैं। खास तौर से भूमि के संदर्भ में लिया हुआ कर्ज आपका लंबा खिंच सकता है, तो उस पर आप लोगों को कंट्रोल रखना पड़ेगा। बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ाई लिखाई आपकी नॉर्मल रहने वाली है। कोई ऐसी जिस प्रकार से आपकी चल रही है उसी प्रकार से रहेगी, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक है ना। एक तरीके से कोई खास जिसे कहते हैं ना चेंज यानी कि परिवर्तन, वो देखने को यहाँ पे आप लोगों को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ देखो जो प्रेम संबंध है, प्रेम संबंध में आपके स्थिरता देखने को आप लोगों को मिल सकती है। यहाँ पे कुछ ऐसी खास दिक्कतें नहीं होंगी। हाँ, सप्तम भाव में देखो सूर्य जब नीच के हो गए हैं तो आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि जो विवाह के संबंध हैं, पति पत्नी के संबंध हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए तो थोड़ा सा अच्छा है। यानी कि अगर आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है तो वो एक तरीके से नॉर्मल तरीके से चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन विवाह के लिए थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा दिक्कतें दे सकता है। यानी कि विवाह में थोड़ी बहुत अड़चनें आ सकती हैं। आप लोगों को व्यापार में आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, खाली ख्याली पुलाव बना रहे हैं, यानी कि खाली सोच ही सोच रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। क्योंकि देखो दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो इस समय सारा कंट्रोल जो है शनि के हाथ में। शनि ही आप लोगों की एक तरीके से नैया पार लगा सकते हैं। वो किस प्रकार से दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हैं कि शनि जो है 11वें भाव में और राहु के नक्षत्र में भी है, 7 दिशा में। तो एक चीज मान के चलिए, देखो आप लोगों के पास धन पर्याप्त मात्रा में आएगा, लेकिन इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पैसा जो है किसी का दिल दुखा के ना लिया जाए। क्योंकि यहाँ पे आपको ऊपर की जो आमदनी है, एक तरीके से नंबर 2 जिसे बोल देते हैं आजकल, ठीक है, सरल भाषा में, ठीक है, वो आमदनी से आप लोगों को किनारा करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को अपना ये समय जो है अच्छे तरीके से व्यतीत करना है और आगे का समय भी अच्छे तरीके से व्यतीत करना है, तो इस चीज़ पे आप लोगों को लगाम लगानी पड़ेगी। विदेश जाने के आसार काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि राहु जो है वो आप लोगों को मालूम है 12वें भाव में। ऐसे में व्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी दिक्कतें आप लोगों को खास देखने को नहीं मिलेंगी। एक तरीके से बाहर जाने का जो रास्ता है वो आपके लिए साफ रहेगा। अष्टम भाव में शुक्र के साथ बुध हैं, ठीक है, और गुरु की भी दृष्टि है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, यानी कि आपको हौसला प्रदान करेगा, जो शायद टूट चुका है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी किसी व्यक्ति का। क्योंकि हर एक व्यक्ति का हौसला नहीं टूटता है। देखो ग्रह चेंज में मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि 70% तक ये भविष्यवाणी लगभग सत्य होती है, लेकिन 30% हर व्यक्ति की कुंडलियाँ और ग्रह की स्थिति सबकी अलग अलग होती हैं, उनके अनुसार ये फलादेश होता है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग अगर ध्यान से देखें तो गुरु जो है शुक्र और बुध पे दृष्टि डाले बैठा हुआ है, और शुक्र और बुध की दृष्टि गुरु पे है। साथ ही साथ अगर आप लोग देखें तो अष्टम भाव में
थोड़ा सा आपकी वाणी जो है खराब होती हुई नज़र आ रही है, तो उस पर थोड़ा सा लगाम लगा के चलें। अगर आप लोगों को धन कमाना है तो, क्योंकि देखो हर चीज़ में अगर आप लोग अपनी एक तरीके से मर्यादा भंग करेंगे तो उसमें आप लोगों को स्वयं की हानि हो सकती है। तो यहाँ पे इस प्रकार की कोई चीज़ ऐसी ना करें जिससे आप लोगों को दिक्कत है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण जो है यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा एक तरीके से कह दिया जाए वो खराब रहेगा। यानी कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है उस पर चलते रहिए, लेकिन अगर आप लोग किसी और व्यक्ति की तलाश करेंगे तो यहाँ पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि आपकी बदनामी हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की, तो यहाँ पे नौकरी वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि उनके प्रमोशन के चांसेस काफ़ी बन रहे हैं। यहाँ पर अगर पराक्रम की भी बात करी जाए तो आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको ख्यालों से बाहर आके कार्य करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आपके जीवन को कोई उद्देश्य मिल पाएगा, उस पथ पे आप चलने के लिए आगे बढ़ सकोगे। यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों आपके लिए कि देखो बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन राह को आसान बनाने के लिए मैंने आपको साथ ही साथ उसके एक तरीके से तोड़ भी बताता चला गया हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, आपको इस समय जिस ग्रह को आपको कुछ लेना है वो है 11वां भाव, जो आपको देने के लिए बहुत कुछ बैठे हुए हैं, यानी कि पैसा बहुत आने वाला है, लेकिन उस पैसे का उपयोग थोड़ा सा नेक कार्यों में करेंगे तो उससे भी आप लोगों की ये जो एक तरीके से डिसबैलेंस है थोड़ा सा वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे बचाने वाले एक ही ग्रह अगर देखा जाए ध्यान से, वो है शनिदेव महाराज। आप लोगों को जो उपाय करने हैं वो शनि से संबंधित उपाय करने हैं। उसमें से एक उपाय बता देता हूँ दोस्तों, बहुत सरल उपाय है। शनिवार के दिन, किसी भी शनिवार के दिन, ठीक है ना, वैसे 4 या 5 ही आते हैं एक माह में, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो आप लोगों को पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। सुबह के समय जो है आपको परिक्रमा करनी है पीपल के पेड़ की, और ओम से शनिचराय नमः का जाप करते हुए आपको 8 चक्कर लगाने हैं। यहाँ पर शाम के समय अगर आप तेल का दिया जलाएं तो वो भी आपके लिए उत्तम रहेगा। दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें, और आप सभी को भी दोस्तों हमारा जय श्री राम।